हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छोटे से स्टॉक की जिसका प्राइस कम है और डेट फ्री स्टॉक है। ये मात्र 32 रुपए का ये स्टॉक, मतलब पिछले कई सालों में करेक्शन की मार झेलता हुआ ये स्टॉक क्या अब दिन बदलने वाले हैं? क्या कभी भी रैली के संकेत दिख रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे। तब इस स्टॉक को देखते हैं, तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट से समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखना अगर आप चाहते हो तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और डीमेट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप देखिए 2018 से जब मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आई थी तो ये स्टॉक 150 रुपए के लेवल से गिरता हुआ 13 रुपए के लेवल तक आ गया था। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, और रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं आपको हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इज द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ, ये स्टॉक फिर से एसिड एरिया में प्रवेश कर चुका है। अब एसिड एरिया क्या है, वो सारी चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले स्टॉक का नाम देखते हैं। ये स्टॉक कोई और नहीं, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। अब एनबीसीसी इंडिया को अगर आप देखोगे तो मेजरली जो इसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये इसका काम है। जीरो डेट की कंपनी है, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप इसके बाकी फंडामेंटल्स देखोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे इसने पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिट में मुझे ज़्यादा जंप इसमें देखने को मिला नहीं, बल्कि हाँ प्रॉफिट जरूर दिखाया है। 2020 का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत कम, बट पिछले 12 महीनों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे जाऊँ, पिछले 12 महीनों का प्रॉफिट देखूँ तो ये जो लॉस था उसकी वजह से, ये लॉस कब का है, सितंबर 2019 में ये लॉस था। उसके बाद आप देखो कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है। ऑल दो जून क्वार्टर में सारी कंपनीज के रिजल्ट बहुत ही बेकार थे, लेकिन उसके बाद सितंबर क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक इस स्टॉक ने किया है। और अब मैं आपको एनबीसीसी की बाकी डिटेल के ऊपर लेके चलूंगा, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं इसका, किस तरीके से, प्रोमोटर कौन है। देखिए एनबीसीसी सरकार का शेयर है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 61.7% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। उसके अलावा अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूँ तो इस स्टॉक में 4 लाख रिटेल निवेशक, छोटा स्टॉक होने के बावजूद देखिए 4 लाख रिटेल निवेशकों को इसके बारे में पता है। और अगर मैं प्रोमोटर के बाद बड़े म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो देखिए किस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास कितनी होल्डिंग है, 2% के आसपास की। म्यूचुअल फंड्स के पास कितनी है, 4% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे है। और जैसा कि मैं आपको डिटेल दिखा रहा था कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को आप देखोगे तो कोई कमी नहीं है। जरूर थोड़ा सा डिप अभी आपको देखने को मिल रहा है, अदरवाइज 8,000-9,000 करोड़ का रेवेन्यू इसका कंसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए 300-400 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया करता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा यार प्राइस तो काफ़ी कम है। और जब हम टेक्निकल पे चलेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि स्टॉक में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत बड़ा हथियार होती है, उसको हमेशा ध्यान रखें। ये देखिए किस तरीके से इस स्टॉक ने लास्ट टाइम पे 7 रुपए के लेवल से 140 रुपए तक का सफर तय किया था। और 7 रुपए से 140 तक का सफर तय करना, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कितना गुना हो गया शेयर का प्राइस। सोचिए जरा, 7 का अगर मैं 10 गुना भी करूँ तो 70 होता, तो टोटल 20 गुना ये हुआ। और कितने टाइम पे हुआ, 2014 से लेके ये 2018, 4 साल के अंदर आपके पैसे को 20 गुना कर दिया था इस स्टॉक ने। और इन बिटवीन दिस कंप्लीट रैली में आपको ये कहूँगा, जैसे कि मंथली चार्ट होता है लॉन्ग टर्म, जो कि कई महीने कई साल इसको लग जाता है, उसमें इम्पल्स करेक्शन को देखिए, इम्पल्स करेक्शन और इस इम्पल्स, विद इन दीज इम्पल्सेस आपको छोटे छोटे चीज़ें देखने को मिलेंगी, अप डाउन देखने को मिलेंगे। लेकिन जरा इस कैंडल को देखिए, क्या इस कैंडल को देख के आपको डर नहीं लगा? मैं कहूँगा भाई डेफिनेटली यार, ये कैंडल तो बहुत ही खतरनाक, काफ़ी डरावनी कैंडल है। ये कैंडल है आपकी बियरिश साइड में, आपको एक इंडिसीजन दे रही है कि भाई निकल लो, प्रॉफिट बुक कर लो। और अक्सर मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मूविंग एवरेजेस से प्राइस
जितनी दूर जाता है उसका मेन जो ये मूविंग एवरेजेस है इनका काम ही है प्राइस को अपने पास अट्रैक्ट करना। आप देख लीजिए जैसे जैसे दूरी मिली प्राइस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और आप इसको देखोगे तो उसके बाद देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, इवन इसको देखिए, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखिए, करेक्शन को देखिए, और उसके बाद फिर डाउन, इस करेक्शन को देखिए, फिर से उसी तरीके की कैंडल, ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट, और फिर देखिए डाउन। अब आप कहोगे चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं और काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ें जो है यहाँ पे पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिली। अब मैं आपको लेके चलूँगा छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे जैसा मैं सिचुएशन देख पा रहा था। देखिए स्टॉक के जो हाई मोमेंटम एरिया होता है ना, जहाँ पे वो सबसे तेजी से भाग सकता है, वो हाई मोमेंटम एरिया होता है 60 से ऊपर के आरएसआई पे। 60 से ऊपर का आरएसआई मतलब एक बार स्टॉक इस एरिया में प्रवेश कर गया तो मतलब वो हाई मोमेंटम एरिया में पहुंच गया। उसके बाद वो नीचे आएगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो ये डाउन साइड 40 से नीचे ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे नीचे आ गया तो उसको हाई मोमेंटम में जाने के लिए वापस ही 60 पार करना पड़ेगा, और वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ, देखिए दो, इसमें अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर एरिया को देखोगे, इस एरिया में देखिए यहाँ पे 40 बिल्कुल बॉटम पॉइंट था, और इस पर्टिकुलर एरिया में देखिए ये अब जाके ये इस एरिया में गया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो बिल्कुल नीचे, मतलब ये डाउन साइड का एरिया है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पार्ट देखिए। अब आपको सोचोगे यार हाँ इस बार तो चीज़ें यहाँ पे पलटी, उसके बाद देखिए, और बिल्कुल मैं कहूँगा ये पार्ट देखिए अब आप, इसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल ही खतरनाक, मतलब बिल्कुल बेस एरिया में पहुंच गया, बेस एरिया, न्यूट्रल भी नहीं, बेस एरिया में। उसके बाद आती है रैली, अब आ चुका है हाई मोमेंटम एरिया में। अब हाई मोमेंटम एरिया में मतलब अब अलर्ट हो जाओ स्टॉक में, अब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब आपको क्या व्हाट डू यू मीन बाय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ये देखिए क्या बना था, बियरिश क्रॉस, ये देखिए क्या बन रहा है, बुलिश क्रॉस। तो मतलब तैयार हो जाओ, ये स्टॉक आपको यही तो दिखा रहा है। और पिछला बुलिश क्रॉस बनने के बाद आप देखोगे स्टॉक ने 8-9 रुपए के लेवल से अगला बियरिश क्रॉस, देखिए खाली बुलिश क्रॉस और बियरिश क्रॉस की पूरी साइकिल को अगर देखें तो कितना टाइम देखिए, पूरा 106 रुपए तक, 10 रुपए से 106, मान लो आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, यहाँ पे बुक किया वापसी में, देखिए आप कहोगे वाओ, वही सिचुएशन जो जो बियरिश साइकिल थी वो खत्म होने को जा रही है और बुलिश साइकिल वापस स्टार्ट होने को जा रही है, और हम आपके लिए ले आए वीडियो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है, देखिए मैं स्टॉक को अभी से नहीं बल्कि जब ये एंटर किया था तब से इसको नज़र में है, जब से ये एंट्री हुई थी ना यहाँ पे ये वाला पॉइंट। अब आप कहोगे वाओ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए 25 रुपये के लेवल से तो नज़रों में ज़रूर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे स्विंग के लिए। उसके बाद देखिए डिमांड बढ़ती हुई जा रही है और फिर से अगली वीकली स्विंग तैयार बैठी है। तो देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन बनती है। वापस सपोर्ट, आप प्राइस को देखोगे और आप कहोगे वाह आरएसआई पे बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, हाई मोमेंटम एरिया में है। तो हाई मोमेंटम एरिया बहुत ही खतरनाक, और आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ वीकली स्विंग के लिए ये रिस्क मैनेजमेंट है, और डीप स्टॉप लॉसेज आपके लिए 25 का, उससे डीप। और अभी अभी मैं डेली पे चलूंगा तो आपको ये बुलिश क्रॉस अभी बना नहीं है, देखिए जस्ट चीज़ें बिल्कुल वो हो रही है। तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, जैसे जैसे यहाँ पे अगर प्राइस जंप करता है तो क्या होगा, यहाँ पे बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन होगी, और बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन होगी तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या आती है, बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन। तो याद रखें ये रैली जितने टाइम भी, जब ये प्राइस अप जाएगा तभी बुलिश क्रॉस बनेगा, अगर प्राइस नीचे आ गया तो बुलिश क्रॉस नहीं बनेगा। तो फिर ये ऑल्दो बिल्कुल पॉइंट पे जरूर है, लेकिन अगर प्राइस कल परसों में नीचे आ गया तो फिर ये भी प्राइस, ये मूविंग एवरेजेस भी नीचे आ जाएंगे। ये क्या है, सिंपल प्राइस ही को तो डिनोट कर रहे हैं, एवरेज प्राइस को कर रहे हैं, 20 वाला 20 मूवी कैंडल्स के एवरेज प्राइस को, और 50 वाला 50 कैंडल के एवरेज प्राइस को। और उसके बाद लेकिन बुलिश क्रॉस बिल्कुल बनने जा रहा है, तो आपको ऑलरेडी अलर्ट कर दिया गया है। आज की डेट 3 फरवरी को। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, सिचुएशन को समझते हैं। देखिए अब आप कहोगे आज भी बिल्कुल उसी तरीके की कैंडल बनी है जैसे पहले बनी थी, बिल्कुल डेफिनेटली यही कैंडल तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। जो ये कैंडल बनी है ना, जब ये देखिए अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है, डेली में अगर मैं देखूँ यहाँ पे करेक्शन इन प्रोग्रेस है। अब जैसे ही क्या होगा, ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा तो इस कैंडल का हाई क्या है, 34 की रेंज, 34 तो थोड़ा ऊपर है, 33 पॉइंट समथिंग। तो ये करेक्शन रिजॉल्व होगी ना तो ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिन से भाग रही है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास क्या पता अगर प्राइस में थोड़ा सा मार्केट डाउन आए तो ये शेयर भी डाउन आएगा, तो ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी। और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होते हुए तो आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आपको मिलेंगे, यानी कि हायर लो हायर है बनता हुआ दिखेगा। तो ये पार्ट याद रखें, 34 का रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये 34 का ये रेंज ये पहले पुराना पीक भी है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन और प्राइस जंप करेगा तो बुलिश क्रॉस भी बनेगा। फिर अगली अपॉर्चुनिटी जो होगी वो बुलिश क्रॉस के बाद जो पुल बैक इसमें आएगा 34 के लिए, मतलब इस तरीके से मान लो ये इसको पार करके आप फिर जो पुल बैक आएगा वो आपके लिए क्या होगी, अगली अपॉर्चुनिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। छोटा स्टॉक जरूर है लेकिन
बुलिश साइकिल जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी कंप्लीट स्टार्ट भी नहीं है, मैं कहूँगा जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, उठ रहा है शेयर देखिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। टेक्निकल एनालिसिस देखिए बिल्कुल बारीकी से, अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।